कांडा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा नारायणगुट स्थित प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय मौन उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांडा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जैसे देश के सर्वोच्च धार्मिक स्थलों में कथित चंदा चोरी के मामलों पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उपवास के दौरान कांग्रेसियों ने एक सुर में इन पवित्र मंदिरों की आस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने और देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा करने की पुरजोर मांग उठाई। वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धार्मिक और पौराणिक स्थलों से जुड़े वित्तीय मामलों में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहनी चाहिए, ताकि सनातन धर्म के प्रति लोगों का विश्वास अडिग रहे। इस मौन उपवास कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष स्थानीय नेतृत्व सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में सरकार से इन कथित घोटालों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को बेनकाब करने की मांग को दोहराया। चंदा चोरी जिस प्रकार से बाबा केदारनाथ की पवित्र भूमि से भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग थे उनके द्वारा शुरू कर गई थी 224 किलो सोना चोरी से और बद्रीनाथ जी की शिला को दिल्ली में स्थापित करने से, उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बद्रीनाथ जी में भी चोरी की गई नगद धनराशि के तौर पर। आज ये इस उत्तराखंड की जो हमारी सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है और हम सरकार की सद्बुद्धि के लिए लगातार हर देवालयों में याचना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। जिस धर्म के नाम से राजनीति में इनका लोकार्पण हुआ है, पटाक्षेप हुआ है, उस सरकार को कम से कम अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए मजबूती से काम करना चाहिए था। लेकिन आज जिस प्रकार से पुष्कर धामी की सरकार लगातार चोरी की संलिप्तता में पूरे चारों धामों में संलिप्त है, हम चाहते हैं कि ऐसे दोषियों को लगातार इनके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को अगर हम बढ़ावा देते रहेंगे तो इस उत्तराखंड में तो सनातन संस्कृति फिर जीवित नहीं रह पाएगी। हम इस देव दरबार में जो बद्रीनारायण का ये पवित्र मंदिर कांडा कमचार में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं, महामंत्री दीपक कांडपाल जी, आलम भाई है और अन्य साथीगण हैं, उन सब के साथ इस पवित्र जो पांडे परिवार है उनके साथ यहाँ पर बैठकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए हमने यहाँ पर याचना करी है और सरकार को सद्बुद्धि आए, पुष्कर धामी को सद्बुद्धि आए और ऐसे चोरों को सरकार सलाखों के पीछे बजे, इसी के लिए हम सब लोग लगातार देव याचना कर रहे हैं। लगातार चंदा चोरी और मंदिर में चोरी की घटनाएं भाजपा के राज में लगातार लोगों के मन में पहले आस्था थी, मंदिर के प्रति किसी के मन में भी भाव ये नहीं था कि कभी यहाँ चोरी भी करेगा कोई। तो अभी गुजरात के अंबाजी मंदिर में भी कल ही आया है कि वहां पर चंदा चोरी की सीसी फुटेज निकली है। केदारनाथ जी में भगवान केदारनाथ जी से 224 किलो सोना लापता है। भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर में चंदा चोरी के आरोप लगे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा भाजपा और संघ से जुड़े लोग इस पराकाष्ठा को पूरी तरह से अपने आप को ढाल चुके हैं। इनको बेशरम कहें वो भी शब्द छोटा पड़ रहा है। हेमंत द्विवेदी जी का, बीकेटीसी का जो चेयरमैन है, उनके बयान सुन रहा था कि गणेश गुजियाल जी ने लगाया। आज 10 साल बाद तुम्हें याद आ रही कि वो व्यक्ति गणेश गुजियाल जी का लगाया हुआ है। आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में लगातार करोड़ों सनातनियों का जो मन है, जो दिल है, वो आहत है, लेकिन वो अपने आप को आत्मसंतुष्टि के लिए कुतर्कों का सहारा ले रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया में जो भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो पहले अंधभक्त सोचता था कि खाली कहा जाता है उनसे, लेकिन आज उनके कुतर्कों को सोशल मीडिया में देखकर, पढ़कर, सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन लोगों के दिमाग में वाकई में गोबर भरा हुआ है कि वो ऐसे कुतर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर का वो नहीं करा। उनको यही नहीं पता कि राम मंदिर के लिए सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा किसने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय पर हुई। उनको ये नहीं पता कि 1950 में सबसे पहले मंदिर के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने विचार किया। तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कार्यकर्ता और उनके जुड़े हुए संगठनों के लोग लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आम जनमानस पे बांट रहे हैं। मैं कल उनके कुतर्कों को देख रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं हम लोगों को सावधान रहना चाहिए।
हमारे वहां जो मंदिर बनने की जो प्रक्रिया आज की तारीख में कह रहे हैं कि फला मंदिर में इतना पैसा, फला मंदिर में इतना पैसा, ये भी एक चंदा चोरी है, ये भी एक चोरी की प्रकाष्ठा में आता है। क्यों? क्योंकि उनको बनाने वाले विभाग हमारे उत्तराखंड में किस जगह पे स्थापित है, पहले ये यहाँ के सत्ता में बैठे लोग बताएं कि कुमाऊं मंडल विकास निगम और मंडी परिषद जैसी संस्थाएं जिनने पहाड़ का रुख कभी नहीं किया, आज उन संस्थाओं को का पैसा देकर कहीं ना कहीं एक बड़ी लूट की कार्रवाई यहां पर सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग इन कुतर्कों से बचें और इनके दिमाग में जो कुतर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में है, इन कुतर्कों से आप इनका जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से दें। क्योंकि अनर्गल बयानबाजी जिस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र आज 17 साल है, जिस बच्चे की आज 18 साल उम्र हो रही है वोटिंग के लिए, जो बच्चा आ रहा है, तो उसको पता नहीं है कि भारत की आजादी हमको कैसे मिली है। उसके इतिहास के बारे में आज लगातार उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भगवान के दरबार में जिस तरीके से चोरियां हो रही हैं, ये चोरियां कल भी मैंने कहा, आज बद्रीनाथ जी के मंदिर में हम लोग यहाँ काडा कंचार में आए हैं, अभी हमारा काडा कालिका मंदिर में, मां भद्रकाली के मंदिर में, रीवा सनेती मां भगवती के मंदिर में, कपकोट में राम मंदिर और बराही मंदिर में निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम लगातार चलेंगे और कहीं ना कहीं इनको दंड दिलवाने के लिए हम कहीं ना कहीं मां भगवान देव दरबारों में हम लोग याचना कर रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांडा द्वारा नारायणपुर के बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर पर जो प्रदेश सरकार द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित राम मंदिर और तमाम मंदिरों में जो चोरी हो रही है, उसके न्याय के लिए आज हमने कांडा के नारायणपुर में बद्रीनाथ मंदिर में 15 मिनट का उपवास रखकर उन दोषियों को दंड दिलाने के लिए और प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार की सद्बुद्धि के लिए हम यहाँ पे 15 मिनट का मौन उपवास किया। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद गजनवी का तो इतिहास है कि उसने 17 बार भारत को लूटा, लेकिन इनने न मालूम कितनी बार लूट दिया, ये तो हमें भी पता नहीं है। तो मोहम्मद गजनवी की औलाद कहाँ से इस देश में जन्म ले रही है। मैं सभी हिंदू भाइयों से विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि जहाँ भाजपा सनातन की बात करती है और मंदिरों के चढ़ावे में लूट करती है, आज सारे हिंदू भाइयों को एकजुट होकर इस सनातन विरोधी सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो हमारी बहन बेटियों को फिर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजदेव, सुखगुरु जैसे क्रांतिकारियों को पैदा करना पड़ेगा और इन भ्रष्टाचारी और पापियों को इस देश से भगाने का काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम सरकार की सद्बुद्धि के लिए मौन उपवास के तौर पर यहाँ पर सब लोग एकत्रित है, मौन उपवास करा और हम कांग्रेस के सम्मानित समस्त जन सरकार से आग्रह करते हैं कि इस चंदा चोरी जो भ्रष्ट सरकार द्वारा की गई है, ये एक बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं और इसकी जांच के लिए निवेदन भी करते हैं अपने महामहिम राष्ट्रपति जी से, महामहिम राज्यपाल महोदय से कि इसकी जांच किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के सानिध्य में हो और इसकी जांच तुरंत आए और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। इसी कामना के साथ हमने बद्रीनारायण मंदिर में आज सभी के साथ एक कामना करी है।